हेलो गाइस। तो आपको पिछली बार इंस्टॉलेशन के बारे में बताया था। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे अपन पीएचपी में लॉगिन पेज करते हैं, लॉगिन साइन अप या फिर रजिस्ट्रेशन पेज। तो उसमें क्या होता है कि हम मैनुअली जाके उसे लॉगिन कर कोडिंग करते हैं, फिर जाके अपना लॉगिन और साइन अप पेज तैयार होता है। तो इसमें लारावेल में वो चीज नहीं है। लारावेल में एक अलग से ही कोड और क्वेरी दे रखी है, आप उसे रन कराओगे तो आपका लॉगिन पेज और साइन अप पेज दोनों क्रिएट हो जाएंगे। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे लास्ट बार आपने देखा था कि मेरा प्रोजेक्ट था न्यू ईयर में प्रोजेक्ट 2 ये है। तो मैं इसे विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। वैसे एडिटर आप कुछ भी ले सकते हैं, सब लाइन ले सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं, विजुअल स्टूडियो। मैं इस पे ज्यादा काम करता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए सही है, मैं इसलिए इसे यूज करता हूँ। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखो, ये प्रोजेक्ट 2 मेरा ऑन है। तो इसमें एक क्वेरी रन करवानी पड़ेगी। वैसे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। और इसमें इस तरह से भी नहीं है कि हम पीएचपी में जैसे .php एक्सटेंशन नहीं करते हैं। फिर इसमें index.php इसमें पब्लिक में डाली, पब्लिक फोल्डर के अंदर, पब्लिक फोल्डर से किसी में चीज तो डॉट पब्लिक साइड में ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक ऐड करेंगे, फिर कुछ भी कर सकते। तो इसके लिए नीचे जो है यहाँ पे वैसे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लॉगिन साइन अप का कोई भी लोगो डायरेक्ट पेज दिखाई दे रहा, वो भी है। तो वो आपको बाद में दिखाऊंगा। ये पब्लिक वाला ये प्रॉब्लम वो आता। तो अपन जाते हैं, वैसे सब लाइन में भी जा सकते हैं, फिर इसमें जा रहा हूँ पब्लिक में। ये डॉट जो फाइल दिख रही है इसे कॉपी करो और यहाँ बाहर पेस्ट करो, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सर्वर है, सर्वर नाम लिख करके ये फाइल है, इसको क्लिक करो, इसका रीनेम नाम कर दो इंडेक्स, एंटर कर दो। अब ये है जैसे पब्लिक पे दिखाई दे रहा है। तो अब पब्लिक कुछ चाहिए हटा दो। अब मेन साइड है, जैसे ये प्रोजेक्ट है, उसी तरह से एंटर किया, ये दिखाई दे रही है पब्लिक ऐसे हट चुका। अब मैं इसमें आपको क्वेरी रन करना, जैसे ऑथेंटिकल मतलब बहुत यूजर होता है, उसी तरह ये ऑथेंटिकल। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही इसका कोड है तो आप रन कराओगे तो ये इसमें लॉगिन और साइन अप पेज दोनों क्रिएट हो जाएंगे। कंट्रोल सी कर लो। इसमें CMD में जैसे इस मेरे तो यहाँ पे इसमें मिले, फिर आप यहाँ नहीं मिले तो इसको CMD कमांड लाइन में, जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ। ये अपना प्रोजेक्ट जिसमें इसको क्लिक करो, CMD एंटर, यहाँ है। कंट्रोल V करके एंटर कर दोगे तो आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। पर ये ध्यान रखना प्रोजेक्ट के ही अंदर होना चाहिए। मैं इसमें करके दिखाता हूँ आपको। ये टाइम ले सकता है, इसलिए मैं इसको वीडियो को कुछ टाइम के लिए पॉज करता हूँ, फिर वो करवाना है। नीचे PHP आर्टिसन कंट्रोल C करके कंट्रोल V को इसी में भी CMD में जाके आप कर सकते हैं, हो जाएगा। फिर आप अभी इसमें जैसे ये रहा नॉर्मल पेज, तो आप प्रेस करोगे तो ये रहा लॉगिन और साइन अप पेज। ये लॉगिन पेज, ये साइन अप पेज, ये भी सही नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इसमें बूटस्ट्रैप इंक्लूड नहीं, पर ये लॉगिन और साइन अप पेज है आपके। तो उसकी डिज़ाइन चेंज करने के लिए आप बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं। तो बूटस्ट्रैप की जैसे आप ऑफलाइन भी ले सकते हो, पर मैं इसे ऑनलाइन ही डायरेक्ट यहाँ से इसकी CSS कॉपी की, इसकी जैसे हम यूज करते हैं वो बताऊंगा कहाँ स्टोर करते हैं। फिर पहले अभी जैसे इसका मेन लेआउट है, तो रिसोर्स फाइल में अपने को व्यूज के अंदर लेआउट्स फाइल के अंदर ये डॉट है, .blade.php इसके अंदर। तो जिस तरह से ये लिंक दे रखा है तो यहाँ अपन पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे कंट्रोल V। और इसके बाद में इसकी स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट यहाँ पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल S करके यहाँ देख लेते हैं। ये लॉगिन और इस लॉगिन पे जाते हैं तो ये पहले दिखाई दे रहा था और अब दिखाई दे रहा है। वो बूटस्ट्रैप है जो बूटस्ट्रैप के लिंक काम नहीं
काम किया, लग नहीं रखे थे इसलिए दिखाई दे रहा है। ये लॉगिन पेज और ये साइन अप पेज। मैं आपको दिखा देता हूँ एक साइन अप विक्रम PS4110, ये मेरी मेल आईडी, पासवर्ड 123456789 123456789 प्लस ये यहाँ रजिस्ट्रेशन करने पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे डेटाबेस में स्टोर होगा, तो डेटाबेस में स्टोर होता है तो उसके लिए टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए मैं आपको एक बार सीधा बता देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा होता है, फिर भी एक बार आपको साइन अप करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। थीम में जैसे आप CMD में जाके भी सीधा कर सकते हो, उसमें PHP आर्टिसन इसका कोड है, माइग्रेट करोगे। ये एरर आया। ये एरर क्यों आया? क्योंकि मैंने इसमें डाटाबेस कनेक्शन नहीं किया। डाटाबेस कनेक्शन करने के लिए डॉट, ये आपको मैं दिखाना चाहता था कि एरर क्या आता है। जिसे माइग्रेट करोगे तो डायरेक्ट माइग्रेट नहीं होगा, इसीलिए डाटाबेस कनेक्शन चाहिए। तो डाटाबेस कनेक्शन .env फाइल में इसमें अपन चेक करते हैं। ये रहा DB कनेक्शन MySQL, ये है इसका होस्ट नेम और पोर्ट नेम। डाटाबेस कनेक्शन इसमें डाटा का नाम लिख देते हैं प्रोजेक्ट 2 और यूजर नेम तो रूट नॉर्मल रखते हैं, पासवर्ड नन होता है, कंट्रोल S। तो मैं आपको इसका जनरेट करके भी दिखा देता हूँ। न्यू डेटाबेस का नाम है प्रोजेक्ट 2, क्रिएट कर देते हैं। अब इसके बाद में जैसे ही माइग्रेट करना है। माइग्रेट मतलब इंसर्ट, जैसे अपन PHP में करते हैं कि टेबल 1 टेबल 2 वन इंसर्ट करते हैं, इसी तरह से ये सक्सेसफुली माइग्रेट और यूज योर टेबल, इसमें पासवर्ड, ये फील्ड, ये सारे डिफॉल्ट होते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पे और इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। वापस रिफ्रेश करके एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे। विक्रम सिंह, ईमेल आईडी, पासवर्ड 123456789 123456789, एंटर। ये लॉग्ड हो गया। यू आर लॉग्ड इन विक्रम सिंह। और ये लॉग आउट, ये होम पेज। वापस लॉग इन पर जाएंगे। ईमेल आईडी होंगे DS, पासवर्ड 123456789 और एंटर कर दी। एंटर, ये लॉगिन। तो ये लॉगिन और साइन अप का आपको मिल गया।